दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज की कहानी का नाम है छलावा सुकराल। सुकराल, ठक्कर है नाम मेरा और तूने ठक्कर से टक्कर ली है। अब देख, इस ट्राली पर रखी तेरी चिता पल भर में ही धधक उठेगी और पूरे कस्बे में घुमाएगा ठक्कर इसे जलती चिता को। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुकराल के समूचे अस्तित्व को झंझोड़ रहे थे वो प्रोफेसर राणा के शब्द। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो तुम सुकराल, मगर आज तुम्हें खोलनी ही होगी अपने जीवन की काली किताब के वे वर्क जिन पर एक महानायक सुकराल की बजाय एक खलनायक सुकराल का टाइटल चिपका गया। हर युग के महान योद्धा हो तुम, पर इस युग में, इस काल में तुम्हारे नाम के साथ जो हत्याएं, खून और बेरहम दुर्दांत खूनी की उपाधि जुड़ी है, उसका इतिहास तुम्हें बताना होगा आज। सुकराल की आंखें पहली बार हुई थी गीली, इतनी गीली कि वह चली बांध तोड़ कर आंसुओं की नदी। मैं खूनी नहीं हूँ, एक चींटी तक नहीं मारी मैंने अपने इस हाथों से। फिर क्यों है आज का सुकराल दुनिया वालों की नज़र में नायक की बजाय एक दुर्दांत खलनायक। अतीत के साए में खोता चला गया सुकराल। IAG यानी इंडियन आर्म एंड गन फाउंडर प्राइवेट लिमिटेड में मेरी हैसियत सिर्फ एक वर्कर की थी। सुकराल, मालिक ठक्कर साहब आ रहे हैं का झटका खाकर रुकी और निकले 2 कदम। पाँव को छूने को मचल उठे दर्जनों हाथ। मालिक प्रणाम। मालिक साहब चरण स्पर्श। जबकि मालिक ठक्कर की नज़रें घूम रही थी सुकराल को। तुम्हारी कमर में बल पड़ गए हैं क्या? हाथों में मेहंदी लगी है? मेरी कमर में ना तो बल पड़ा है और ना ही हाथों में लगी है मेहंदी। भुक्ति तन गई ठक्कर की, मगर जाने क्यों पी गया वह अपना सारा क्रोध। मालिक साहब, माफ़ कर दीजिए इसे, अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसे यहाँ नौकरी पर आए। नहीं श्याम, सुकराल का शीश ईश्वर के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता। IAG का ऑफिस। सरकार से आए बारूद के भरे 3 ट्रकों को सिर्फ 2 ट्रक बारूद में बम बनाकर भेज दो, और रही 1 ट्रक की बात तो इसके बम बनाकर हमारे गोदाम में पहुंचा देना। सर, यह काम तो हो जाएगा, मगर एक बात पूछूं? आपके उस वर्कर ने आपके साथ बदतमीजी की और आपने उसे छोड़ दिया। पहली बार आपको किसी को माफ़ करते देखा है मैंने। कुटिलता की मुस्कुराहट आई ठक्कर के चेहरे पर। हम तो इंसान हैं, जिसकी आंख में हवा से उड़कर तिनकी भी गिर जाए तो हम हवा को मुट्ठी में दबा कर मसल दें, तो फिर उसको छोड़ने का कारण है बारूद। बप्पा खिसिया सा गया। अच्छा, हाँ, उसके पास बारूद की पेटी थी सिर पर। हम पेटी की बारूद की नहीं, उसके सीने में कैद बारूद की बात कर रहे हैं। कहते कहते एकाएक बढ़ गई ठक्कर के चेहरे की चमक। जब बारूद की बात कर रहे हैं, जिसे सही वक्त पर आग दिखाकर हम लाखों का घपला करेंगे। तुम्हें कल ही हमारी IGG के एक छोटा सा विस्फोट करवाना है, मगर इससे घाटा तो आपको ही होगा, कहकर बुलंदी को छूने लगा ठक्कर के हलक से। हाँ, घाटा, और घाटे की फिक्र छोड़ो, तुम हड़ताल करवाओ। ठक्कर क्या करवाना चाहता था? अगले ही दिन बारूद की कई पेटियों में विस्फोट हो गया और वर्कर घायल हो गए। सुकराल, मुझे बचा लो। कंधे पर घायल को लादकर जैसे ही वह मुड़ा, जब तक बारूद की इन 5 पेटियों में हुए विस्फोट का कारण पता नहीं चलेगा, कोई इस कंपाउंडर से बाहर कदम नहीं निकालेगा। घायल ने दम तोड़ दिया और सुकराल के चेहरे पर उभर आई घृणा के भाव। ठक्कर साहब मर गया या घायल, और इसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। पुलिस की जीप भी दंदनाती हुई आ गई।
इस घायल को और अन्य लोगों की हत्याओं का जिम्मेदार कौन है, यह तुम्हें स्वयं इंस्पेक्टर साहब बताएंगे। अब हतप्रभ सा खड़ा रह गया सुकराल। जब आते ही इंस्पेक्टर ने उसकी जेब में हाथ डाल दिया। यह क्या हरकत है? तलाशी बारूद की फैक्ट्रियों में विस्फोट का पहला कारण होता है। गोबिंग हाथ बाहर निकाले दंग रह गया सुकराल। ओह, इसलिए बारूद की फैक्ट्री में काम करने वाले के लिए नॉन स्मोकर होने का कानून है, पर तुमने यह कानून तोड़ा है और ले ली है कई जानें। मेरी जेब में सिगरेट की डिब्बी और माचिस। इंस्पेक्टर का हाथ घूंसा बनकर जोरदार गति से सुकराल के गाल से टकराया। इंस्पेक्टर जंगी है मेरा नाम, और तुम जैसे लापरवाही से सिगरेट पीकर इधर उधर फेंकने वालों को मैं दूंगा कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि आज तेरी एक सिगरेट ने बारूद की पेटियों में विस्फोट करके ले लिए अनेक जानें। सुकराल का चेहरा उगल रहा था, पसीने पर पसीना। मैं स्मोकर नहीं हूँ, छूता भी नहीं मैं सिगरेट, ये तेरे साथी बताएंगे। और साथी के रूप में जो चेहरे निकले उन्हें ख्वाब में भी ना देखा था कभी सुकराल ने। यह सब झूठ है, साजिश है, चाल है यह। हाँ साहब, यह हमारे लाख मना करने पर भी छिप छिप कर स्मोकिंग करता था। बड़ा लापरवाह है, बुझाकर भी नहीं फेंकता था सिगरेट। मगर इंस्पेक्टर उसे जीप में डालकर ले ही चला। जो कुछ कहना है अदालत में कहना। इधर ठक्कर के चेहरे पर थी क्रूरता की आंधी। अब बारूद का बम तैयार होगा और उसके धमाके किया करूँगा मैं, सिर्फ अपने लिए। बप्पा कह ही उठा, यह कैसा बदला ले रहे हैं? बदला नहीं है यह बप्पा, मैं उस मुजरिम को बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरे लिए जुर्म करे। उधर जीप एक सुनसान जगह पर जाकर रुकी। मैं अदालत में सच सच बता दूंगा। तू अदालत तक पहुँच ही कहाँ रहा है? तू तो भाग रहा है। हथकड़ी में जकड़ा सुकराल एक बार फिर उछल पड़ा। मैं भाग नहीं रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। देख, तेरा पहला जुर्म तो बन चुका है, अब दूसरा जुर्म यह है कि तूने मेरी वर्दी फाड़ी है। अचानक ही गर्ज उठा इंस्पेक्टर जंगी का रिवाल्वर। तेरा तीसरा जुर्म यह है कि मेरी रिवाल्वर छीनकर तूने इन दो हवलदारों को गोली मारी है। नहीं, और फिर चौथा इल्ज़ाम यह है कि तूने मेरे कंधे में गोली मारी। एक धक्के ने बाहर धकेल दिया सुकराल को उसने। और पांचवा इल्ज़ाम यह है कि तू यहाँ करके फरार हो गया। तत्काल ही उसने दोनों हवलदारों की लाशें भी डाल दी सड़क पर। नहीं, यह झूठ है। मैं सब कुछ कानून को बता दूंगा। मैं फरार नहीं होना चाहता। इन पांचों जुर्मों से सिर्फ एक इंसान बचा सकता है, वह ठक्कर। जा वहीं। लेकिन सुकराल को वहीं छोड़कर। इंस्पेक्टर की जीप तो कब की बन चुकी थी। तूफान। इंस्पेक्टर, मुझे थाने ले जा। मत लगा इतने सारे जुर्म मेरे माथे पर। मैं फरार नहीं होना चाहता। ले जा मुझे थाने। रात के अंधेरे में सुकराल ने अपने घर में कदम रखा। उछल पड़ा हुआ लालटेन की महिम रोशनी में दिखा वह चेहरा। तेरी पत्नी को पुलिस ले गई क्योंकि तू दो हवलदारों की हत्या करके और इंस्पेक्टर जंगी को घायल करके फरार हो गया था। क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा था जैसे। ठक्कर, मैं जानता हूँ वह इंस्पेक्टर तेरे हाथ की कठपुतली बनकर नाच रहा है। ले आया वह ठक्कर को बाहर। तेरी लाश मैं खुद बिछाऊंगा। अब ठक्कर, तूने निर्दोषों के सिर इतने इल्ज़ाम मढ़वा दिए हैं कि अब मैं सिर उठाकर नहीं चल सकता। उसी पल एक जन्नाटेदार थप्पड़ ने हिला दिया सुकराल का दिलो दिमाग। ठक्कर साहब पर हाथ मत उठा सुकराल। अपनी पत्नी का थप्पड़ खाकर सुकराल के मस्तिष्क में हलचल मच गई। हाँ, तूने देवता स्वरूप ठक्कर साहब पर उठाया है, इसलिए मुझे भी तुझ पर हाथ उठाना पड़ा। अरे जालिम, ठक्कर साहब ने तो पुलिस के हाथों से तुझे छुड़वाया है। जड़वत सा खड़ा
देखता रह गया सावित्री को। तुम भी मुझे अपराधी समझ रही हो? तू अपराधी नहीं है तो बोल, क्योंकि तूने उन 2 हवलदारों की हत्या क्यों मारी, उसे इंस्पेक्टर जंगी को गोली, और क्यों तू फरार हुआ? उसी पर सुकराल के कान के समीप आया ठक्कर। देखा ठक्कर के प्रकोप का रूप, तुम्हें सारे इल्ज़ामों से मुक्त करा दूंगा मैं, अगर मेरा साथ देने को तैयार हो तो। सिर्फ चंद शब्द मुंह से निकलने को हो गए तैयार, मजबूर। मैं तैयार हूँ, इतना कहकर होश खो बैठा हुआ। जब सुकराल को होश आया तो उसने स्वयं को बम्बों से भरे गोदाम में पाया। ओह इंस्पेक्टर जंगी, सुकराल तुमने मेरा साथ देने का वायदा किया है। ठक्कर की ये आवाज़ यूं गूंज रही थी मानो सारे बम एक एक करके फट रहे हों। यह हमारा वह गोदाम है जिसकी खबर किसी को नहीं। सरकारी कोटे से मिले बारूद के ही बम बनाकर हम सरकार को भेजते हैं और उनसे आधी रेत मिला देते हैं। बाकी बचे आधे बारूद में हम अवैध रूप से बम बनाकर यहाँ रखते हैं इस गोदाम में। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन अवैध बमों को इस कस्बे से शहर के दंगाइयों तक पहुँचाकर। और इस बार यह काम करोगे तुम। सुकराल के जहन में शायद कोई योजना जन्म ले चुकी थी। मैं यह काम अवश्य करूँगा स्वयं को बचाने की खातिर। कल शाम तक हम इन्हें ट्रक में भरवा देंगे। सावित्री अचानक ही उछल पड़ी जब द्वार पर उसने सुकराल को देखा। तुम एक फरार अपराधी हो, इस घर में कोई जगह नहीं। जहर ही जहर भरा था सुकराल के हर लफ्ज में। फरार अपराधी, आज मुझे यही बताने आया हूँ कि मैंने कैसे जुर्म की दलदल के कीड़े खींच लेते हैं एक निर्दोष इंसान को अपनी जुर्म की दलदल में। एक एक शब्द सुनने पर मजबूर कर दिया सुकराल ने। उधर इंस्पेक्टर जंगी, ठक्कर सुकराल को बम्बों का ट्रक भेजने का तुम्हारा निर्णय मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा। जंगी, मैंने उससे बदला लेने के लिए उसे तुम्हारे कानून के जाल में नहीं फंसाया, और ना ही इन बम्बों की खातिर। विस्फोटक हो गया जैसे जंगी का मस्तिष्क। क्या? हाँ, शहर के दंगाइयों से बदला लेना है मुझे। उन्होंने पिछली बार बम्बों की खेप के बदले जानते हो क्या भेजा था? नकली नोट। सर्फ की तरह फुफकार उठा ठक्कर। और इस बार फिर उसी शहर के दंगाइयों के नाम बदलकर बम्बों की डिलीवरी मांगी है, और इस बार उन्हें मिलेगी नकली बम और असली मौत। सुकराल के सीने में इस बारूद से भी बड़ा बारूद भरा है, वही उन्हें नकली बम देगा और मौत भी। यानी अब नकली बम ट्रक में ज़रूर भेजेंगे, नहीं वे रास्ते में नकली बम बन जाएंगे। इधर आश्चर्य से सावित्री की आंखें फटी रह गईं। यह सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कुछ बताने से पूर्व तुमने अपने हाथ का छाप जो मेरे गाल पर अंकित कर दिया। मुझे माफ़ कर दो सुकराल, मगर अब आप क्या करेंगे? वक्त आने दो, तभी कुछ करूँगा। अगले दिन सुकराल ट्रक लेकर नियत समय पर चल दिया। ठक्कर, क्या सच में सुकराल हमारा काम कर पाएगा? शहर राजनगर रात के सन्नाटे में आए ट्रक को देखते उछल पड़े दंगाई। माल पीछे है। चीते की फुर्ती दिखाई एक ने ट्रक पर चढ़ने में। बम की पेटी भी विद्युत गति से खोली थी जालिम ने, और चीखा वो बिल्कुल शेर के समान ही तो था वह। ट्रक में नकली बम है। इधर ठक्कर का फ़ोन गनगना उठा। इंस्पेक्टर, फ़ोन उठा लो और जैसा समझाया कहो। फ़ोन उठाया और धड़क से धड़क उठा उसका दिल। ठक्कर, नकली बम भेजकर बहुत गलत किया है। हमारे 20 लाख रुपए डकार नहीं सकोगे तुम। नहीं, वह अवश्य ड्राइवर की चाल होगी, कोई हमने असली ही बम भेजे थे। ड्राइवर की चाल? उससे तो हम सुलट लेंगे। अब उसके हलक से एक एक बम उगलवा लेंगे। खटाक रख दिया। पागलों की भांति अब देख रहा था वह
ठक्कर का चेहरा। असली बम नकली हो गए, वे उसे ख़त्म कर डालेंगे। अब कहा था ना मैंने, सुकराल को असंभव। सुकराल का खात्मा सचमुच संभव न था। उफ, ट्रक आ रहा है हमारे पास। मैंने उसके टायर ब्लास्ट कर दिए। ट्रक के बाएं दाएं दरवाजे पर खड़े हो गए गनमैन। सीधे सीधे बाहर निकल कर असली बम्बों का पता बता दो, वरना देख लो दोनों दरवाज़ों पर इतनी गनें तनी है कि पल भर में ट्रक के साथ स्वाह हो जाओगे। निकला सुकराल पर ट्रक के किसी दरवाजे से नहीं, बल्कि सामने से शीशे को चकनाचूर करता। सामने खड़े इकलौते गनमैन को तो सपना भी ना हुआ कि उसके ऊपर यूं झपटेगा। आज कम से कम तूने सबके आतंक से मुक्ति हो जाएगी। इस शहर को तुम सबका आतंक ख़त्म कर दूंगा। चीते की फुर्ती दिखाई दी गनमैनों ने सामने आने में। भून दो इसे। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें इसका दूसरा भाग, छलावा सुकराल भाग 2।